हे गाइस, नमस्कार। मेरे चैनल सिंपली पल्लवी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज जिस विषय पे मैं बात करने वाली हूँ, इट्स अबाउट वो 3 इम्पॉर्टेंट बातें जो हमें ध्यान में रखनी है जब हम किसी बुरे समय से गुजर रहे हों, जब हम किसी दुविधा में हो, जब हम किसी प्रॉब्लम में हो। और ये 3 बातें किस तरीके से हमारा ओरिएंटेशन चेंज कर सकती हैं, आज मैं इसी के ऊपर थोड़ी बात करूँगी। तो बिना ज़्यादा आपका समय लिए हुए, लेट मी स्ट्रेट अवे हेड टू द मेन वीडियो। पहली इम्पॉर्टेंट बात, दिस इज नॉट द एंड। इवन शाहरुख खान इन अ वेरी फेमस मूवी हैज सेड, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, दिस इज बिकॉज यूजुअली जब हम एक नेगेटिव स्टेट में होते हैं, स्पेशली एक नेगेटिव फेज में गुजर रहे होते हैं, तो हमारा एक नेगेटिव स्टेट ऑफ इमोशन होता है। हम हर चीज़ को सिर्फ बुरी तरीके से ही आंकते हैं, बिकॉज हमको ऐसा लगता है कि हर चीज़ जो हमारे साथ हो रही है, कम या ज़्यादा, वो सिर्फ हमें बुराई की तरफ या बुरी चीज़ों की तरफ लेके जा रही है। चाहे वो फाइनेंशियल लॉस हो, ब्रेकअप्स हो, चाहे वो मैरिटल अब्यूज़ हो, किसी भी तरीके की कोई भी बड़ी छोटी प्रॉब्लम, हमें लगता है कि जो भी हो रहा है ये सिर्फ हमारे साथ हो रहा है और इसका कोई अंत नहीं है। यूजुअली ये एक नेगेटिव स्टेट है, और ये प्राइमरीली इसीलिए है बिकॉज़ हम अपनी पूरी फोकस, हमारा पूरी ऊर्जा हम अपनी सिर्फ उसी बात पर लगाते हैं कि ये कैसे हो रहा है हमारे साथ। उसका मेन कारण है सबसे पहले दी एक्सेप्टेंस, बिकॉज़ हम एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है कि ऐसा कुछ हमारे साथ हुआ है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम जो चाहे इतनी सी होगी बट वो इतनी बड़ी, इतनी विशाल हमें लगती है, क्योंकि हम वो ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि ये हमारे साथ हो रहा है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये होप, ये फेथ अपने अंदर रखना कि ये सिर्फ एक बुरा समय है, एक ये परीक्षा की घड़ी है और ये निकल जाएगी। इवन वो कहते हैं ना कि रुका हुआ समय भी कम से कम 2 बार एक दिन में सही बार समय बताता है, सही समय बताता है। इट्स ओनली बिकॉज टू गिव यू दी होप दैट नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी परमानेंट नहीं है, हर चीज़ में बदलाव आता है। अच्छा समय अगर ज़्यादा समय तक नहीं रहता तो बुरा समय भी नहीं रहेगा, बट वो हिम्मत बनाए रखना, वो फेथ अपने अंदर होना, इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग ऑल द टाइम कि नो हो सकता है थोड़ा फेज लंबा हो, बट बार बार ये सोचना मीन्स यू आर अट्रैक्टिंग ओनली एंड ओनली नेगेटिव एनर्जीज, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी मैसिव प्रॉब्लम आपको लगती है। सेकेंड, द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हम हमेशा अक्सर ये मानते हैं कि जो भी दुनिया में प्रॉब्लम है या जो हम फेस कर रहे हैं वो हम ही फेस कर रहे हैं, दुनिया में किसी को ये प्रॉब्लम नहीं है। किसी ने कभी इतना दर्द नहीं झेला होगा, किसी को कभी हार्ट ब्रेक नहीं हुआ होगा, इतना मैसिव फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ होगा, मैरिटल लॉस नहीं हुआ होगा। हम हमेशा इसी ओपिनियन के साथ जीते हैं, आगे बढ़ते हैं कि जो हम फेस कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, जो खुशियाँ हैं, जो अच्छे पल हैं, जो हैप्पीनेस हैं, वो हमारे पड़ोसी को ज़्यादा है, हमको कम। दैट्स हाउ आवर नेगेटिव माइंड एक्चुअली वर्क्स, इट रन्स। मैंने एक पहली भी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 1:5 का रूल आपको बताया था कि हम एक पॉजिटिव बात, एक नेगेटिव बात को डिस्कार्ड करने के लिए हमें 5 कम से कम पॉजिटिव बात चाहिए होती हैं, तब हम उससे अपना फोकस हटा पाते हैं। सो दैट्स द ह्यूमन टेंडेंसी, बट हमें कॉन्शियस एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ये समझने के लिए कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो बुरा समय चल रहा है, मैं कोई एक्सेप्शन नहीं हूँ, मुझे कोई स्पेशली टारगेट नहीं किया जा रहा है। चाहे वो बॉस के साथ आपका झगड़ा हो, प्रोफेशनल लेवल पर, पर्सनल लेवल पर कुछ मतभेद हो, इट्स नॉट ओनली कि आपके साथ किसी के पर्सनल ग्रजेस हैं इसलिए सिर्फ लोग आपको टारगेट करते हैं। अगर ऐसा आप सोचते भी हैं तो ऑफ कोर्स सबसे पहले इसका इंट्रोस्पेक्शन अपने अंदर से शुरू होता है, वो मैं अभी यहाँ कवर नहीं कर रही हूँ। बट मेजरली आपको इस पॉजिटिव होप के साथ, इस पॉजिटिव बिलीव के साथ चलना होगा टू काउंटर दैट बैड टाइम्स, कि जो भी हो रहा है, आप सिर्फ कोई ऐसे व्यक्ति नहीं जो पहली बार हो रहा हो। आपसे पहले भी शायद बहुत लोगों ने ऐसे ब्रेकअप्स, हार्ट ब्रेक्स, डाउट ऑन सेल्फ वर्थ
इनसिक्योरिटीज़ झेले होंगे और शायद आपके आगे भी झेलेंगे, बट वो फेथ होना कि मैं इससे बाहर निकल आऊँगा या आऊँगी और मेरे शायद एक्सपीरियंसेस से किसी और को मदद हो पाएगी, वो पॉजिटिव फेथ अगर आप अपने अंदर रखेंगे तो ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी, इतनी विशाल नहीं लगेगी जितना एट प्रेजेंट अभी आपको लग रही है। द थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बी ग्रेटफुल। मैं बहुत बार ग्रैटिट्यूड की बात की हूँ। लोगों का शुक्राना अदा करना, उन्हें शुक्रिया कहना, थैंक यू कहना, ये 2 शब्द में जितनी बड़ी ताकत है और जितनी पॉजिटिव एनर्जी है उसे शायद मैं बयां भी नहीं कर पाऊँगी। यू कैन ओनली फील इट। आप एक बार ट्राई कीजिए, बिकॉज जितनी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में है उससे बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके पास है कि आपके पास आपका जीवन है। यू कैन स्टिल ब्रीथ, यू कैन स्टिल लिव अ डे, यू कैन फेस द सन, यू कैन टॉक टू पीपल अराउंड। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और इसको डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। सो ऑलवेज थैंक गॉड to give you one more day to fight either with your odds और टू मेक इट अ बेटर डे। ये आपकी चॉइस है, बट उन्होंने आपको एक और मौका दिया है। आपके फैमिली मेम्बर्स जो आपके स्ट्रेंथ सपोर्ट सिस्टम बने हैं, खाना जो आप टाइम पर खा पा रहे हैं, जो आप बेड जो आपको मिला है सो दैट आप अच्छी नींद ले पाएँ। बहुत से ऐसे लोग हैं शायद जिनको ये भी नसीब नहीं होता, तो आई गेस आप लकी हैं। आपको टेक्नोलॉजी का सहारा है, आप यूट्यूब गूगल में कुछ भी सर्च करके ढूंढ सकते हैं अपनी सॉल्यूशंस, अपने जो भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें चाहिए हैं, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हो। ऑफिस में है तो शायद अगर ऑफिस किसी बॉस से या किसी कुलीग से झगड़ा हुआ है, बट शायद वो पीएन जो आपको टाइम पर चाय लाता है, पानी लाता है, से थैंक यू टू हिम, क्योंकि वो अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं और वो थैंक यू जितना पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करता है उससे मल्टीपल टाइम्स आपके पास वापस आती हैं। ट्रस्ट मी, एक बार करके देखिए। शायद लोग आपको पागल समझेंगे अगर आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, बट कीप अ स्माइल ऑन योर फेस। एक टास्क की तरह कीजिए, बट एक बार करने की कोशिश करेंगे तो आई एम श्योर वो आपके अंदर इनकलकेट होगा। से थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन अराउंड यू, जो भी आपके आसपास है इस वक्त भी। गो गेट अप एंड से थैंक यू, जो भी उन्होंने आपके लिए किया है, एंड सी द मैसिव चेंजेस इन दी ऑरा अराउंड यू। आपके आसपास की जो एनर्जी सडन चेंज होती है, जो आपके अंदर की एनर्जी चेंज होती है, दैट्स बियॉन्ड दी वर्ड्स। तो ये मेरी वो 3 इम्पॉर्टेंट मूल मंत्र हैं, इसे कह लेते हैं, जो कारगर होंगे आपके लिए भी, मेरे लिए भी होते हैं। मैं कभी नहीं भूलती हूँ इन 3 चीज़ों को whenever I go through any tough time, because ये ही सच है, यही इम्पॉर्टेंट है हमें याद रखना, एंड इट गिव्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ ऑल्सो टू फाइट बैक दी ऑड्स। आई एम श्योर आपको भी मिलेगी, बट एक बार ईमानदारी से, ऑनेस्टी से कोशिश कीजिएगा तीनों बातों पे अमल करने का, एंड सी दी चेंज इन योर सेल्फ। एंड येस ऑफ कोर्स, किसी को थैंक यू बोलते हैं या अपने एटीट्यूड में कुछ चेंज लाते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। डू शेयर इट विद समबडी जिसे शायद ज़रूरत है ये सुनने की इस वक्त। एंड लाइक करना मत भूलिएगा, न्यू यूज़र है तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट्स अ वे ऑफ gratitude towards me too. Thank you so much guys for keep watching me, my videos, for giving me your love, for motivating me, and keep motivating me through around till the time. Take care, stay healthy from here also, that's very very important. मुझे लगता है कि यहाँ से आप स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे तो यहाँ से अपने आप हो जाएंगे, या एटलीस्ट वो ज़ील, वो ड्राइव तो आपके अंदर आ ही जाएगी अपने आप कि आपको अपनी फिजिकल हेल्थ भी मेंटेन रखनी है। टिल देन गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ, एंड सी यू वेरी सून वंस अगेन। बाय बाय।